हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी का डायग्राम का सीरीज का 3 टॉपिक है हमारा। आज हम देखेंगे एंथर की स्ट्रक्चर को डिटेल में, उसको ओपन करके। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होते हैं? स्टेमन होते हैं। स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज द फिलामेंट एंड सेकेंड इज द एंथर। एंथर एंड फिलामेंट ये क्या है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। इसको क्या कहते हैं? दोनों को मिला के स्टेमन कहते हैं। ओके, स्टेमन जो ये फिलामेंट होता है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होता है। फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो अटैच होता है थैलमस से या पेटल्स से फ्लोर की। जो अगर वो पेटल से अटैच है तो उसे एपिपेटलस कहते हैं, और अगर वो थैलमस से अटैच है तो उस कंडीशन को एपिथैलमस कहते हैं। एंथर होता है, एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर होती है और कैरी करता है थीका को। 2 लोब होता है, ईच लोब में 2 थीका होते हैं। तो 2 लोब में कितने थीका हो गए? 4 थीका हो गए। 2 लोब में 4 थीका हो गए। स्टूडेंट्स, जब आप इसको ऐसे कट करते हो ना, अगर आपने इस एंथर को यहाँ से कट कर दिया, ओके, तो ये कैसा दिखाई देगा? आपने इसको ऐसे कट कर दिया, तो ऐसा कट करने के बाद ये इस तरह का दिखाई देता है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये 2 लोब है। 1 लोब ये है, सेकंड लोब ये है। तो कितनी लोब है? 2 लोब है। और 2 लोब में कितने थीका है? 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका एंड द 4 थीका। कितनी थीका है 2 लोब में? 4 थीका है। थीका के अंदर क्या होता है? थीका के अंदर होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यूज क्या करते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल की लाइक बिहेव करते हैं। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती हैं? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन करती हैं। ओके, तो ये फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन होता है। तो ये फिर उसके बाद क्या कहलाती है? वो पोलन ग्रेन। और ये जो थीका होती है उसको कहते हैं पोलन सैक। स्टूडेंट, अगर हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, इस वाली स्ट्रक्चर को कंप्लीट डिटेल में ओपन करके और ओपन करके देखते हैं तो ये किस तरह का दिखाई देता है? इस तरह का। स्टूडेंट्स, ये क्या है? 2 लोब है, 1 लोब एंड द सेकंड लोब। इसके इधर 1 लोब, सेकंड लोब। स्टूडेंट्स, 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका एंड 4 थीका। एक लोब में कितनी थीका? 2 थीका। 2 लोब में कितनी थीका? 4 थीका। आगे स्टूडेंट्स, थीका के अंदर क्या है? थीका के अंदर भरे होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। थीका के अंदर क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं। अगर आप थीका को देखोगे तो थीका को ये देखो, ये जो फर्स्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस। जो ये सेकंड लेयर है वो है एंडोथीसियम। जो थर्ड लेयर है वो है मिडिल लेयर, और जो लास्ट लेयर है वो है टैपेटम। अब आप देखो, ये फर्स्ट लेयर है जो कवर कर, किसको कवर करी है? थीका को कवर कर रखा है। ये फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है किसको? थीका को। फिर होती है एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम का क्या फंक्शन होता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर थीका। फिर होती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का भी सेम फंक्शन होता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू थीका। ओके स्टूडेंट्स, इसको 3 लेयर के अंदर क्यों रखा गया है? इतनी प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? देखो, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है एंथर। अगर आप देखोगे तो बहुत स्मॉलेस्ट एंड सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। अगर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, एंजियोस्पर्म प्लांट्स फिनिश हो जाएंगे। अगर एंजियोस्पर्म प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट्स हम और आप भी नहीं रहेंगे। एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो हमें फ्रूट देते हैं। ओके, फ्रूट वेजिटेबल्स जो हमें देती हैं, अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो सारी पूरी ऑल अर्थ डिसबैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से ही इसको इतनी सारी सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट लेयर होती है ये वाली, जो ये वाली लेयर है, दिस इज द टैपेटम लेयर। ओके, दिस इज द टैपेटम लेयर। टैपेटम लेयर में टैपेटम लेयर जो होती है उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है टैपेटम लेयर के अंदर? टैपेटम लेयर के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है।
और मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। टैपेटम लेयर, ये स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हो रेड रेड कलर की, ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। थीका के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल ही फॉर्मेशन स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है। स्पोरोजिनस टिश्यू से ही फिर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन होता है। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल को कवर किया हुआ है किसने? लास्ट लेयर ने, टैपेटम ने। तो टैपेटम का फंक्शन होता है ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। भाई इनको खाना भी तो चाहिए ना, वो स्पोरोजिनस टिश्यूज डेवलपमेंट करेंगे तो खाना कहाँ से आएगा? तो टैपेटम लेयर प्रोवाइड कराएगी। ये टैपेटम लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स आपको टैपेटम लेयर बहुत ही फोकस करके चलना है। तो टैपेटम लेयर का फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसी ने फॉर्मेशन क्या कर लिया? मैच्योर होके ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ने, ये जो दिख रहा है आपको ये पोलन ग्रेन है। ये सारी पोलन ग्रेन है, सब स्पोरोजिनस टिश्यूज ने एक एक पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लिया है। अब क्या होता है? मैच्योर होने के बाद ये बस्ट हो जाता है। ठीक है, बस्ट हो गई, ओके। एक लिमिट तक ये वो उसको होल्ड कर पाती है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो बस्ट हो जाती है, क्योंकि ये नेचर का नियम है। माइक्रो इसको बस्ट होने के बाद ये सारे पोलन ग्रेन लाइन ऑफ डेhiscence के द्वारा रिलीज कर दिए जाते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? लाइन ऑफ डेhiscence। और लाइन ऑफ डेhiscence के से पोलन ग्रेन को रिलीज कर दिया जाता है। अब लाइन ऑफ डेhiscence से पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद कहाँ जाता है? एयर में जाएगा, वाटर में जाएगा, इसका पोलिनेशन होता है। अब इस पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन है मेल गैमीट, अब इस पोलन ग्रेन को कहाँ जाना है? फीमेल के पास जाना है। फीमेल के कौन से पार्ट के पास जाना है? देखो स्टूडेंट्स, फीमेल का ये कौन सा पार्ट है? पिस्टिल है, ओके। ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है। तो इसके अंदर यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे एग होता है, एग भी यहाँ पे है। दिस इज द एग, दिस इज द ओवरी, ओवरी एंड स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्टूडेंट्स ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। अब इसको जो ये पोलन ग्रेन रिलीज कर दिया है, इसको हो सकता है 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर फीमेल फ्लावर के पास ट्रेवल करना है। स्टूडेंट्स अब ये मोटाइल तो होती नहीं है, पैर तो इनके पास है नहीं, तो ये कैसे जाएंगे? या तो ये एयर में ट्रेवल करेंगे, बहुत ही लाइट वेट होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, या तो ये एयर में ट्रेवल करेंगे और फीमेल फ्लावर के पास आएंगे, या कोई इंसेक्ट आता है जैसे कि बहुत ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है फ्लावर की, या पेटल्स बहुत ब्यूटीफुल है, तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होके उसके पास आता है, ठीक है, फ्लावर के पास आता है। तो फ्लावर जो इंसेक्ट के पैरों में चिपक जाते हैं ये पोलन ग्रेन, बॉडी पे, पैरों पे, तो फिर वो इंसेक्ट फ्लाई करके वो किसी अदर फीमेल फ्लावर के पास जाते हैं सेम स्पीसीज के। तो जैसे ही वो दूसरे फीमेल फ्लावर पर लैंड करते, जैसे कि हनी बी हो गया, तो जैसे ही वो फीमेल फ्लावर पे लैंड करेंगे तो जो उसके पैरों पे, बॉडी पे पोलन ग्रेन चिपके हुए हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं। अब सपोज एक इंसेक्ट आते हैं, हनी बी आता है, उसने हनी बी ने इस पोलन ग्रेन को यहाँ से उठाया और उसके बाद किसी अदर सेम स्पीसीज के अदर फीमेल पार्ट पर जाकर, फीमेल फ्लावर के पार्ट पर जाकर इसको लैंड कर दिया। अब उसने ये लैंड कर दिया यहाँ पे, दिस इज द पोलन ग्रेन। क्या है स्टूडेंट्स? ये है पोलन ग्रेन। ये क्या है? फीमेल का पार्ट है, फीमेल फ्लावर का पार्ट है। फीमेल फ्लावर के कौन से पार्ट पर पोलन ग्रेन लैंड करता है? स्टिग्मा पर लैंड करता है, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर लैंड करने के बाद इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एग होता है। तो जो ये ओव्यूल होता है ना, इससे कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं। तो ये पोलन ग्रेन कुछ इधर से पोलन ग्रेन केमिकल सीक्रेट करेगा, उधर से ओव्यूल केमिकल सीक्रेट करेगा, तो वो केमिकल टॉक करते हैं। अगर वो सेम स्पीसीज के पोलन एंड ओव्यूल हो गए तो वो उसके केमिकल टॉक को एक्सेप्ट करके उसको रिप्लाई करेगा, ओके। और अगर वो रॉन्ग स्पीसीज होगी तो कोई रिप्लाई नहीं होगा, आगे की प्रोसेस कंप्लीट मतलब स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर सेम स्पीसीज है, सेम स्पीसीज के सेम फ्लावर का
पोलन आगे सेम फ्लावर की स्पीशीज के स्टिग्मा पर लैंड हुआ है, तो केमिकल टॉक आगे चलती है, और केमिकल टॉक आगे चलने के बाद ओव्यूल उसको ओव्यूल उसको परमिशन देता है। तो परमिशन देने के बाद ये क्या करेगा, ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। पोलन ट्यूब ऐसे निकलते हुए ओव्यूल के अंदर से माइक्रोपाइल एंड के से होते हुए एग के पास जाती है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आगे अब फ्रूट एंड सीड बन जाता है। ये क्या है, पोलन ट्यूब है, और ये पोलन ग्रेन है। स्टूडेंट्स, ये आगे का मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप बताया। बाकी आपके इस में आपको यही दिखाया गया है कि पोलन रिलीज कैसे होते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।